देखिए, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो विपक्ष में थे, जब उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा में हुआ करते थे, तो वो उस समय की यूपीए सरकार को सदन में घेरते थे, प्रोटेस्ट भी करते थे। और जब जब उन्होंने अपनी कोई मांग रखी, जेपीसी को कॉन्स्टिट्यूट करने की मांग हो, कोई जांच कमेटी बिठाने की मांग हो, उन सारी मांगों को लेकर उन्होंने उस समय अपनी आवाज़ बुलंद करी। और मैं आपको बताना चाहूँगा उन नेताओं ने क्या क्या कहा। अरुण जेटली साहब, जो राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे, उन्होंने जनवरी 2011 में कहा, पार्लियामेंट्स जॉब इज टू कंडक्ट डिस्कशंस, बट एट मेनी अ टाइम पार्लियामेंट इज यूज्ड टू इग्नोर इश्यूज, एंड इन सच सिचुएशंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। देयरफॉर पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक। जेटली साहब ने फिर अगस्त 2012 में, जब उनकी जेपीसी की मांग ठुकराई गई लगातार उस समय की सरकार द्वारा, फिर कहा, देयर आर ओकेजन्स व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन इन पार्लियामेंट ब्रिंग्स ग्रेटर बेनिफिट्स टू आवर कंट्री। आवर स्ट्रैटेजी डज नॉट परमिट अस टू अलाउ द गवर्नमेंट टू यूज पार्लियामेंट विदाउट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। वी डू नॉट वांट टू गिव द गवर्नमेंट एन एस्केप रूट थ्रू डिबेट। उस समय लोकसभा में विपक्ष की नेता हुआ करती थी सुषमा स्वराज जी। उन्होंने 7 सितंबर 2012 को कहा, नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर। यानी कि पार्लियामेंट को स्थगित कर कर विरोध दर्ज कराना भी एक लोकतांत्रिक हथियार है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुषमा स्वराज जी ने फिर उसी महीने सितंबर 2012 में आगे जाते हुए कहा, वी हैड टू स्टॉल पार्लियामेंट टू एक्सपोज द गवर्नमेंट एंड इट्स करप्शन। Anyway, it is the government's job to run parliament and not that of the opposition। यानी कि उन्होंने कहा कि सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमने पार्लियामेंट को स्थगित किया और ये भारत देश के हित में किया गया है। तो आज मैं उन्हीं के बड़े नेताओं की, जेटली साहब की और सुषमा स्वराज जी के इन बयानों की याद आज की सत्ता के नशे में चूर बीजेपी को दिलवाना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि विपक्ष की आवाज मत बंद करिए। लेकिन ये सब दलीलें काम तो नहीं आ रही हैं। आप लोग तो लगातार संसद में भी ये सब बात कर रहे हैं कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ऐसा करती थी, लेकिन आप लोग जैसा आप लोग का दावा भी, आरोप भी है कि आपकी आवाज़ दबाई जा रही है। अगला जब बजट का सत्र शुरू होगा तो जब हमारी आवाज़ दबाई जाती है तो हम सभापति जो राज्यसभा की हैं, जो चेयरमैन हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्हीं से अपनी विनम्र निवेदन कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि हमें मौका दें। चेयरमैन साहब हम सबके चेयरमैन हैं। चेयरमैन साहब केवल बीजेपी के चेयरमैन नहीं हैं, वो उस सदन के चेयरमैन हैं और उस सदन के हम सब सदस्य हैं। ये उनकी नैतिक, कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो हम सब के भी अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, हमारी डिग्निटी, हम सारी हमारे जो राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं और ड्यूटीज़ हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करें। ये मैं जो वार्निंग आप लोगों को दिया गया, आपको क्या उम्मीद है अगले बजट सत्र का जब अगला चरण हमें शुरू होगा सस्पेंड तो करके क्या मिलेगा? आज उन्होंने मेरा नाम पुकारा और कहा कि मैं आपको नेम करके सस्पेंड कर रहा हूँ सदन से। अगर हम सस्पेंड हो जाएंगे तो हम सड़क पे जाके लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज इस देश में जेपीसी की एक मांग है, पूरा देश मांग कर रहा है, समुच्च विपक्ष मांग कर रहा है। सरकार इस पे मांग स्वीकारना तो दूर, इस पे चर्चा भी नहीं कराना चाहती। और यदि कोई शख्स अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। आज मैं यही याद दिलाना चाह रहा हूँ बीजेपी को, 2004 से 2014 जब यूपीए की सरकार थी, उसमें जितने एमपी सस्पेंड हुए उससे 3 गुना एमपीज 2014 से लेकर 2023 के बीच में सस्पेंड हो गए बीजेपी के शासन में। 3 गुना ज़्यादा सस्पेंड। ये सस्पेंशन डिसेंट को साइलेंस करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति कोई सरकार से अपना मतभेद या मनभेद सदन में जाहिर ना करे, जो जाहिर करेगा वो सस्पेंड।